नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालने उससे पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेता हूं मैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली। सही निर्णय लेकर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य के पहले पर्व तक इस उंगली का जाना जरूरी होता है और वो आपकी उंगली पहुंच गई। ऐसी उंगली वाले व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ अपनी वाणी से सही रूप से उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में धन का अर्जन प्राप्त करते हैं। तो बुध की उंगली कुल मिलाकर याददाश्त के हिसाब से भी अच्छी उंगली है, आजीवन अच्छी याददाश्त रहेगी। सूर्य की उंगली एकदम सीधी खड़ी हुई है, यानी कुल मिलाकर के किसी भी राज्य सरकार के काम के लिए व्यक्ति के उंगली का सीधा होना ज़्यादा आवश्यक जरूरी होता है। साथ ही साथ व्यक्ति आत्मा से बहुत मजबूत होता है, किसी प्रकार के डर भय का उसके अंदर नहीं होता और कुल मिलाकर ये उंगली शनि की उंगली के साथ भी जुड़ी हुई है, यानी कि अपने माता पिता की सेवा भी करेगा और अपनी तरफ से बहन भाइयों से भी मनमुटाव की पहल नहीं करेगा। शनि की उंगली कर देता हूँ। यहाँ शनि की उंगली और शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर शनि की ढैया, साढ़े साथी, महादशाएँ जब भी आएंगी तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। थोड़ा प्रभाव रहेगा उनका ज़रूर, परंतु सेकंड पर्व पर यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है। जब ये ब्लैक स्पॉट आता है तो ये राजनीति कार्यों के लिए में असफलता को दिखलाता है। साथ ही साथ अगर सरकारी कार्यों में कहीं कहीं अब व्यक्ति को कहीं ना कहीं पर धन हानि का नुकसान भी दिखलाता है, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कहीं पर। एक बात और, आप अपना जो भी पैसे लेने देने की प्रक्रिया करें, व्यापार करें, कुछ भी करें, क्योंकि ये व्यापार की उंगली भी शनि का रोल होता है, तो यहाँ आपको एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको मोटे धन का नुकसान होगा। अब बात आ गई, यहाँ आपकी ये उंगली बृहस्पति की एकदम सीधी खड़ी हुई है, बिल्कुल स्वाभिमान है। कुछ शनि की उंगली पर चढ़ी हुई है, यानी अभिमान भी है। स्वाभिमान के साथ व्यक्ति को अभिमान भी होगा। पूजा पाठ सामान्य किस्म का ऐसा व्यक्ति करता है। तो यहाँ इस बात के लिए दिखलाने वाली आपकी ये बृहस्पति की उंगली, तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत संतान के सुख सहयोग के लिए बुध पर्वत को देखा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खड़ी हुई रेखा नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा शार्प बुद्धि के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ सहयोगात्मक रेखाएं हैं। पर्वत अनुकूल है, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा और राज्य सरकारों के ये जो एक सूर्य पर्वत से रेखा गई है, राज्य पर सरकार के कामों के द्वारा धन मिलने का भी दिखलाने वाली ये रेखा। अब बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व अनुकूल स्थिति के अंदर सूर्य पर्व और साथ ही साथ नीचे से ये रेखा जाकर के बुध पर्वत की तरफ भी देखती है और सीधा शनि पर्वत की तरफ, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति को राज्य सरकार के कामों के द्वारा लाभ दिलाने वाली ये यहाँ पर पर्वत अनुकूल सूर्य से विराजमान है। आप सरकारी टेंडर्स लेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब बात हो गई आपके धन के पर्व। धन का पर्व यानी कि शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर दो रेखाएं होनी अति आवश्यक होती हैं। अगर यहाँ पर रेखाएं ना हो और कितनी भी अच्छी भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति धन के लिए तरस जाता है। आपका पर्व अनुकूलता के साथ में यहाँ विराजमान है। आपके पास जीवन के अंत समय तक धन के आगमन बने रहेंगे, दर्शाता हुआ ये आपका पर्व। अब चलता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व पर। दूसरा हाथ दिखलाइए जरा। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति पर्व से निकल करके ये रेखा शनि पर्व की तरफ जाती हुई पर्वत अपने आप में अनुकूल हल्का सा उठा होना इसका अच्छा कहलाता है। यानी कि आपके जीवन के अंतर्गत मैं समझता हूँ कम से कम दो से तीन संपत्ति आप स्वयं की मेहनत से बना पाएंगे। अच्छा खासा आपके पास में वाहन सुख साधन भी मौजूद रहेगा। अब बात हो गई इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा यदि मैं देखता हूँ वो मोटेपन लिए हुए है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आपका यहाँ इस बात को दर्शाने वाली रेखा है कि ऐसा व्यक्ति पत्नी की ज़्यादा सुनता नहीं है, हृदय से बहुत मजबूत स्थिति का होता है, निडर किस्म का होता है। अभी कोई रोग के संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करेंगे हम आपके एक रेखा की। ये रेखा यहाँ आपके मंगल पर्व से निकल करके शनि पर्व को जा रही है। मंगल पर्व से निकलकर शनि पर्वत को जाने वाली रेखा है। राज्य सरकार के कार्यों के द्वारा
नौकरी से लाभ, साथ ही साथ कितनी बार मैंने देखा है ऐसा व्यक्ति पुलिस में भी चला जाता है, मिलिट्री में चला जाता है, सेना में चला जाता है या टेक्निकल कार्यों के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। साथ ही साथ अगर वो अपने जीवन के अंदर ज़मीनी कार्य को जोड़े, तो जैसे खेती बाड़ी को जोड़े या फार्म्स को जोड़े, तो उसके द्वारा भी व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। तो ये अपने आप में वो रेखा। अब बात करूँगा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर दो ये रेखाएं आपके पास बढ़िया है। अंदर से तो जा रही हैं रेखाएं, वो तो ही हैं, लेकिन ये संजीवनी रेखा दो दो पर्वत, यानी कितनी भी मुसीबतें आएँ उन मुसीबतों से निकाल करके बाहर निकालने वाली ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो ये बहुत बढ़िया संकेत होता है, ये बहुत कम हाथों के अंदर मिलता है। तो साहसिक रेखाओं के रूप में इनका भी यहाँ मैंने हाथ ले लिया। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा जा करके बिल्कुल पूरे हाथ को पार करके यहाँ पर पहुँच गई मंगल पर्वत पर, यानी कि मंगल पर्वत का फिर रोल यहाँ पर आया, यानी राज्य सरकारों से जुड़ करके दूर स्थान की यात्राएं करके ट्रांसफ़र का सामना करके आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने की जो रेखाएं होती हैं वो रेखा है जो आपको जीवन में कई बार विदेश यात्रा भी कराएगी। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये रेखाएं भी मौजूद है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपकी सीधा सीधा चंद्र पर्वत की। दूसरे हाथ में भी देख लीजिएगा। चंद्र पर्वत पर ये रेखा देखते हैं, ये दूर स्थान से संपर्क बनवाने वाली रेखाएं शनि पर्वत को देख रही हैं, यानी धन दिलाएंगी। जिस पर्वत को जो रेखा देखती है उस पर्वत का वो लाभ दिलाती है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं आपकी चंद्र पर्वत से कई बार आपको ट्रांसफरों का सामना करा सकती हैं, स्थान परिवर्तन का सामना करा सकती हैं। यहाँ इस प्रकार की रेखाएं, कोई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर कोई विशेष प्रकार का कोई कर्ज है। यहाँ कुछ रोग का संकेत जरूर इस क्षेत्र पर दिखलाई देता है। तो थोड़ा सा पेट के रोग को ही कहूँगा, अभी कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत यहाँ नहीं बना है। अब बात कर लेते हैं आपकी एक और रेखा की। ये रेखा यहाँ से संबंध बना कर के यहाँ जा कर के और ये जुड़ी है। कुछ रेखा का चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध भी यहाँ बना है, यानी आपके जीवन के अंदर आप यदि कोई व्यापार करना चाहते हैं जिसके अंदर सप्लाई जैसा काम हो तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभान्वित होगा। साथ ही साथ यहाँ फिर दिखाई दिया कि आप विदेश तो ज़रूर जाएंगे। तो चलिए ये सब आपका दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और ये अनुकूलता के साथ में निकलती हुई भाग्य रेखा आपकी साथ यहाँ जाकर के सीधी सीधी ये जीवन का 35 और ये देखिए 35 के बाद भी एकदम यदि मैं कहूँ तो सीधे प्रारूप के साथ में थोड़ा सा टर्न लेकर के जा रही है ये रेखा। और यहाँ एक सहायक रेखा भी यहाँ पर चलती हुई इस जगह से जो सबसे नीचे वो दिखाई दे रही है। तो चलिए अब मैं आपका सवाल लेता हूँ और यहाँ से आपने पूछा है वर्तमान में निलंबित हूँ, कब तक बहाल हो जाऊँगा। तो ये तो बात पक्की समझ लीजिए कि आप बहाल तो हो ही जाने हैं, इसमें तो कोई जरा सा भी संशय नहीं है। इसको बहाल होने के लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा स्वयं भी आपको मेहनत करनी होगी। यहाँ पर यदि हल्की हल्की रेखाएं खड़ी हो जाएं, खड़े रूप में हल्की हल्की रेखाएं हो जाएं, तो वो व्यक्ति को बताती है कि बहुत जल्दी आपके जीवन के अंदर आपको एकदम नौकरी पर बहाल होने वाले हैं, एक बात। दूसरा, यदि आपके नाखूनों पर सफ़ेद चंद्रमा जैसा जैसे नाखून पर होता है अंगूठे के पर सफ़ेद चंद्रमा बन जाए तो आप ये समझ लीजिए जैसे यहाँ अंगूठा हो और उसके नाखून में इस तरह का चंद्रमा बन जाए, यदि ये सारी उंगलियों पर बना है तो व्यक्ति 6 महीने के अंदर अंदर बहाल हो जाता है। कुल मिलाकर 9 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी बहाल हो जाता है। यदि सारी रेखाओं पर ना आए और केवल शनि पर्वत पर या सूर्य पर्वत पर भी वो नाखूनों पर चंद्रमा आ जाए तो भी व्यक्ति 9 महीने के अंदर बहाल हो जाता है। तो कुछ रेखाओं को वहाँ देखना होगा, यदि वहाँ रेखाएं दिखाई देने लगे तब 9 महीने के अंदर, जहाँ मैंने बताया था खड़ी रेखा, और साथ ही साथ यहाँ, तो ये आपको स्वयं देखना होगा। लेकिन आप बहाल जरूर हो जाएंगे, ये आपको अपने नाखूनों पर स्वयं देखना होगा। तो बहाल निश्चित हो जाएंगे, ये दिखता हुआ। साइड बिजनेस कब तक सही चलने लगेगा। साइड बिजनेस की बात करिए आपने, आपकी उम्र है 40 वर्ष, और जब मैंने वो रेखा यहाँ खींची है आपकी, तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ बहुत हल्केपन से अभी चला है और लगभग ये 43वें वर्ष के बाद ये रेखा यहाँ
43वें वर्ष से आपका साइड बिजनेस ठीक चलने लगेगा 43 के बाद। अब आई बात दुश्मन की। दुश्मन कब पीछा छोड़ेंगे? देखिए बात यह है, आपका दुश्मन बाल बांका भी नहीं कर सकता। आपके पास वो रेखाएं हैं जो यहाँ मैं जानता हूँ कि मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत को एक रेखा दिख रही है, तो थोड़ा सा जलने वालों की प्रवृत्ति यहाँ कुल मिलाकर के व्यक्ति को मिली है। तो लेकिन आपको बाल बांका भी नहीं कर सकता दुश्मन आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पीछा छोड़े ना छोड़े, जलने वाले व्यक्ति तो आपको मिलेंगे। ये बृहस्पति की उंगली ने भी बताया था, वो तो लगे रहेंगे आपके पास जिनके अंदर जलने की भावना है। मेरी पार्टनर महिला मुझे बीच में तो नहीं छोड़ देगी। मैंने बताया था कि आपके शनि के दूसरे पर एक काला तिल था, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो छोड़ भी देगी और धोखा भी देगी, तो उसमें धन नुकसान दिखाई देता है। दुकान बनवा रहा हूँ, कब तक कंप्लीट हो जाएंगी? निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ कि ये रेखा एक जो यहाँ से निकली है, इस जगह से निकल करके ये जो ब्रैकेट्स बना रही है यहाँ तक, यानी कि आप इस समय से लेकर के ऐसा समझिए कि ये जो आपकी दुकान पूर्णतः, जब आप कहोगे नहीं पूर्णतः हो गई जी पूरी, वो स्थिति आपके जीवन में 46वें वर्ष तक होगी। यानी अब से लेकर 6 वर्ष लग जाएंगे। इतनी आपका धीरे 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 करके कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो चलिए, यह बीच में आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन काम चालू हो जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपके जीवन में बहुत है। तो ये इस प्रकार की यह बताने वाली 2020 में अच्छा काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि 2020 तो आपका जो है लगभग संघर्ष में जाने वाला है। 2021 में नवंबर दिसंबर से आपको काम अच्छा मिलेगा। 2020 में दुकान से लाभ होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आप ऐसा समझिए, नवंबर दिसंबर के बाद से आपका काम से लाभ अच्छी तरीके से शुरू होगा। तो ये सब आपके सवालों के जवाब भी मैंने दे दिए। अब मैं चलता हूँ सीधा शुक्र पर्व पर। शुक्र पर्व यहाँ पर यदि देखता हूँ तो अच्छा खासा शुक्र पर्व है, यानी कुल मिलाकर के संसाधन आपके पास में अभी भी नियमित रूप से ठीक रूप से विराजमान है। तो यहाँ अब आइए आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा और कुल मिलाकर के बहुत बेहतरीन आयु रेखा अभी हाथ के अंदर 77-78 वर्ष की बनी हुई है। आगे भी ये रेखा बनती बढ़ती रहती हैं, तो कोई भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे सवालों का जवाब दिया मैंने आपको। साथ ही साथ आपको मैं अभी उपाय बता देता हूँ, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आप नौकरी पर जा सकें और आपके दुश्मन आपसे हार मान लें। तो चलिए, और आपको लाभ के पद पर आप चढ़ सकें। इसके लिए आपको करना क्या है? नंबर 1, तो यहाँ पर इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा आप फायर ओपल पहन लीजिए। एक डबल फायर ओपल आप इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगा लीजिए। साथ ही साथ आपको अपनी पूजा, आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। साथ ही साथ शनिवार को भी चढ़ाना है, और दोनों ही जगह एक काम करना है, मंगलवार और शनिवार। वो क्या है? जल्दी से जल्दी आप नौकरी पहुंच जाएंगे उससे। वो क्या है? आपको वहाँ पर जा कर के आपको वहाँ एक चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने रखिए। ठीक है, शनिवार को भी चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने रखिए। 4 बेसन के लड्डू उनके सामने रखिए, और वहाँ पर बैठ कर के आपको 21 शनिवार 21 मंगलवार तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए, बस शुरू कीजिए और अपने प्रगति पथ पर चढ़ जाइए। नमस्कार।